आज का मेरा जो लेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साधक का विचार है, महामारी से बचने का एक सुझाव और एक उपाय है। आज के मेरे लेख का शीर्षक है संपूर्ण पृथ्वी से कोविड-19 महामारी से उबरने का एकमात्र उपाय। नमस्कार, मैं हरिवंश सूक्ष्म जगत की एक ऐसी शक्ति के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ जिसे विश्व के बड़े बड़े साधक, तपस्वी व सकारात्मक सोच व विचार वाले आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण मनुष्यों ने अनुभव किया है। कवि, आविष्कारक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक व्यक्तियों ने इसी शक्तियों से चमत्कार किया है। इस लेख में मेरा व्यक्तिगत सुझाव है जिसमें विश्व के प्योर हार्टेड, स्वच्छ व साफ दिल वाले मनुष्यों की ज़रूरत होगी। मैं कोरोना काल को युग परिवर्तन का संकेत समझता हूँ। मेरी सोच दुनिया से परे हो सकती है। यह काल कई सालों तक रहने वाला है, जिसका बीज खत्म नहीं किया जा सकता बल्कि कमज़ोर किया जा सकता है। यह हमारे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक व शैक्षिक गतिविधियों में बड़ा प्रभाव डालेगा। लोगों की सोच स्वास्थ्य के प्रति जागेगा। हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है। कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति एवं ब्रह्मांड से हम माफ़ी मांग सकते हैं। अतः ब्रह्मांड में ऊर्जा का संप्रेषण अति आवश्यक है। यह एक ऊंची सोच हो सकता है। बहुत सारे लोग इस ऊर्जा की शक्ति से अनभिज्ञ हैं। यह शक्ति एक साधारण व्यक्ति में भी निहित होता है। मैं तपस्या व साधना से दुखों से निजात पाते सुना है व पढ़ा है। जब धरती पर मौजूद हर शक्तियाँ हारने लगती है, कोई उपाय नहीं सूझता है, डॉक्टर, वैज्ञानिक, संत, महात्मा, देवी देवता आदि शक्तियाँ, अल्लाह, खुदा, पोप की शक्तियाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? सोचो जरा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, भगवान के रूप में राम भी असहाय हो गए थे, बड़े बड़े वैद्य भी चिंता मग्न थे, तो सुसेन वैद्य द्वारा सुझाए गए संजीवनी बूटी पवन पुत्र हनुमान के द्वारा सुमेरु पर्वत से लाई गई थी। क्या उन वैद्यों को ज्ञात था कि संजीवनी बूटी भी है जो प्राणदायिनी है? यदि ज्ञात था तो यह कैसे पता लगा था? आखिरकार वे भी तो मनुष्य थे। ब्रह्मांड में दो तरह के रचनाकार हैं, एक ब्रह्मांड की स्वयं की शक्तियाँ तथा दूसरा मनुष्य। दोनों के पास में चमत्कारी शक्तियाँ मौजूद है। ब्रह्मांड कठोर नियमों में बंधा हुआ विभिन्न तरह की करोड़ों ऊर्जाओं से भरा है, तो मनुष्य अपने अवचेतन मन की ऊर्जाओं की शक्ति से बड़े बड़े चमत्कार जैसे जहाज, कार, मशीनरी और अन्य सामानों का आविष्कार व खोज करता है। मनुष्य जो भी आविष्कार करना या पाना चाहता है, अपने अवचेतन मन में चेतन मन के माध्यम से इच्छा जाहिर करता है। उसी पर कठोर नियमों में बंधकर बार बार सोचना व कल्पना करना शुरू किया। अवचेतन मन से अपनी खोज की चाहत ऊर्जा रूपी तरंग के माध्यम से ब्रह्मांड में भेजा। ब्रह्मांड की शक्ति उसी सकारात्मक ऊर्जा को और शक्तिवान बनाई, जिससे मनुष्य पहले से ज़्यादा चिंतनशील होकर उस पर कार्य करना शुरू किया और आविष्कार कर दिया। अवचेतन मन आपकी कामधेनु है, आपका जिन्न है, आपका कलवृक्ष है। सही मांगो तो सही देता है, गलत मांगो तो गलत देगा। जो चाहते हो जाने अनजाने में वही आपको मिलता चला जाता है। आप व हम
सैकड़ों तरह के अलग अलग तरह के देवी देवता या भगवान को मानते हैं। ये सभी अवचेतन मन के खेल हैं। अगर कोई संत महात्मा कर्मकांडी बना हुआ है तो समझ लेना कि अभी तक वह अवचेतन एवं चेतन मन की दीवारों को भेद नहीं पाया है। अवचेतन मन के विज्ञान को जानने वाला ज्ञानी निरर्थकता इत्यादि से मुक्त होकर सहज जीवन जीता है। इस धरती पर सबसे बड़ा कोई ट्रांसमीटर है तो वह हमारा अवचेतन मन है। इस धरती पर सबसे बड़ा कोई ट्रांसमीटर है तो वह हमारा अवचेतन मन है। महामारी को धरती से खत्म करने के लिए पूरे विश्व से सकारात्मक व धनात्मक ऊर्जा वाले मनुष्य अपने अवचेतन मन से ऊर्जा के रूप में तरंगों को ब्रह्मांड में संप्रेषित करेंगे और ब्रह्मांड में पृथ्वी से महामारी खत्म हो, धरती खुशहाल हो। पृथ्वी से महामारी खत्म हो, धरती खुशहाल हो की कल्पना व विचार को संप्रेषित करेंगे। ब्रह्मांड से अवचेतन मन की तरंगे और ऊर्जावान होकर धरती पर वापस आएगी। इस तरह पूरी वसुंधरा पर सकारात्मक व धनात्मक ऊर्जाओं का फैलाव होगा, जिससे कोरोना महामारी नकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अवचेतन मन सूक्ष्म जगत में कहीं भी यात्रा कर सकता है, यह समय और सीमा से परे है। अवचेतन मन सूक्ष्म जगत में कहीं भी यात्रा कर सकता है, यह समय और सीमा से परे है। किसी भी युग में जा सकता है, किसी से भी सेकंडों में संपर्क स्थापित कर सकता है। हमारी प्रबल इच्छाओं, भावनाओं और कल्पनाओं को ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित कर उससे संबंधित तरंगों को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अवचेतन मन हमारे विचार, इच्छाओं और कल्पनाओं को ब्रह्मांड के किसी भी मनचाहे कोने में संप्रेषित कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। हर मानव अनेक सूक्ष्म शक्तियों का भंडार है। अतः हम बहुत अधिक संख्या में एक निश्चित समय में साफ व स्वच्छ धनात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साधना में लिप्त होकर लगभग 21 से 30 दिन तक ब्रह्मांड में अवचेतन मन से ऊर्जा रूपी तरंगों का संप्रेषण करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। संप्रेषण में हम बार बार पृथ्वी से महामारी खत्म हो की तरंगे भेजेंगे। हमारे कुछ दिनों के प्रयास से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं उद्वेलित होगी तथा वापस धरती पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अवचेतन मन की ऊर्जा शक्तिवान होकर कई तरह के फल देने लगेंगे। एक तो हम ही लोगों में से कोई इसका दवा खोज डालेगा। दूसरा, पूरी धरती पर ब्रह्मांडीय धनात्मक ऊर्जा का फैलाव होने लगेगा और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के फैलाव से लोगों के विचार में परिवर्तन होगा। यह एक युग परिवर्तन हो सकता है। इस तरह एक नए युग का सूत्रपात होगा। प्रकृति, पृथ्वी और मनुष्य में कठोर नियमों के संबंध स्थापित होंगे। धरती खुशहाल होकर रोग मुक्त हो जाएगी। धन्यवाद।